प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज डे नंबर 2 नमस्कार महामंत्र की हीलिंग और नमस्कार महामंत्र के साथ जीवन में एक कदम एक ऊंचाई कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी अलग अलग भावधारा, अलग अलग बातें और साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको नमस्कार महामंत्र कौन से ग्रह के लिए कौन सा पद गिनना चाहिए, उसकी बहुत सारी बातों को आज हम सीखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकली अनुभूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास विथ आवर स्टार्टिंग प्रेयर। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज। मन के अंदर सतत पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए, हे नमस्कार महामंत्र, आपकी असीम दिव्य ऊर्जा और कृपा मेरे ऊपर और मेरे घर में सबके ऊपर बरस रही है। उस भावना के साथ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवै मङ्गलं, पढमं हवै मङ्गलम्। अनंत लब्ध निदान गुरु गौतम स्वामी का मेरे जीवन के अंदर आवाहन हो रहा है और गुरु गौतम स्वामी की लब्धि, ऊर्जा और शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। अंगूठे अमृतवसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरे वांछित फल दातार, मनोवांछित फलदातार। अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी महाराज की जय। तो चलिए इसी के साथ आज डे नंबर 2 और भक्तामर हीलिंग के साथ साथ नवकार मंत्र की ऊर्जा, क्योंकि भक्तामर की शक्ति और भक्ति हम सब जानते हैं और हम सब कर भी रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, पर भक्तामर महास्तोत्र के साथ साथ नमस्कार महामंत्र की ऊर्जा हमारे जीवन को कैसे एक स्टेप आगे ले जा सकती है, उसकी बहुत सारी बातें हम सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। जिसमें कल हमने नमस्कार महामंत्र के बारे में सीखा था, चक्रास के साथ नवकार मंत्र की ऊर्जा कैसे कनेक्ट होती है वो देखा था। और इसी के साथ हमारे फेसबुक पेज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के ऊपर भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वाचिंग ऑन द फेसबुक। Keep on sharing it to maximum of your groups as well. You write the comment जय जय श्री आदिनाथ, जय नवकार, जय जय श्री पार्श्वनाथ, कोई भी एक परमात्मा का नाम आज आपको कमेंट में आपके जो खुद के परमात्मा है उनका नाम लिखना है, जय जय श्री। उसके बाद आपके जो भी परमात्मा आपको लगते हैं 24 में से, उनका नाम फटाफट से कमेंट के अंदर फेसबुक के ऊपर भी लिखें और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, जूम के ऊपर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि नवकार महामंत्र को बोला गया है कि इष्ट फल को देता है और शिव पद की प्राप्ति नमस्कार महामंत्र की ऊर्जा से हमारे जीवन में होती है। तो शिव पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नवकार मंत्र हमें भले अनायास से मिल गया हो, भले हमें लगता है कि हम जैन हैं और ये तो हमको मिल चुका है, पर उसकी भक्ति हमको जैसे करनी चाहिए, क्या हम वैसे करते हैं? उसकी शक्ति को जैसे हमको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, क्या हम पहचानते हैं? तो कहीं ना कहीं इस सब में हम लोग डाउन पड़ते हैं। इस सब में हमारा जवाब कहीं ना कहीं हाफ यस हाफ नो, कभी कभी कर लेते हैं, समय मिलता है तो कर लेते हैं, ऐसा सब होता है। तो नवकार मंत्र के प्रति और ज्यादा आपकी भक्ति बढ़े, आपकी शक्ति बढ़े, एनर्जी के साथ जब हम काम करते हैं तो पंच परमेष्ठी के जो वेव्स है
मैं बहुत बार बोलती हूँ कि हम जब ग्रुप हीलिंग करते हैं, हम जब सामूहिक हीलिंग करते हैं, साथ में बैठ के एक जगह पर मेडिटेशन करते हैं, या फिर जूम के माध्यम से भी अगर हम कनेक्टेड है और हम साथ में बैठ के एक समय पर अलग अलग क्षेत्रों में बैठ के अगर हम हीलिंग या मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा 1000 फोल्डेड ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड व्हेन इट कम्स टू नवकार मंत्र, तो हमारे अंदर जो हार्मोनी के वेव्स है वो अपस्केल होने लगते हैं और साथ साथ में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ता है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ता है, मतलब हम समूह में हैं यानी सामूहिक ऊर्जा, और उस ऊर्जा को हम एनर्जी हीलिंग के स्वरूप में स्वीकार रहे हैं, इसलिए हमारा वो कॉन्शियसली ब्रेन के साथ काम करता है। तो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी यहाँ पर बढ़ता है, और जो पूरा विश्व है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो ऊर्जामय है, चेतनामय है, या फिर हम बोल सकते हैं ऊर्जा का पावर हाउस है। तो इस ऊर्जा के पावर हाउस के अंदर हमको क्या विजुअलाइज करना है, तो पंच परमेष्ठी मेरा शाश्वता परिवार है, पंच परमेष्ठी मेरा फैमिली है, और फैमिली मेंबर्स को पंच परमेष्ठी का आशीर्वाद, पंच परमेष्ठी की दिव्य ऊर्जा जरूर 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 प्राप्त होती ही है। तो यहाँ पर जो मंत्र तीनों लोगों का रक्षण करने के लिए, तीनों लोगों को बोलते हैं ना कि एनर्जी देने के लिए, लखलूट एनर्जी है मंत्र के अंदर, नमस्कार महामंत्र के अंदर, कि जिस एनर्जी का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो एनर्जी कभी भी खाली नहीं होती है कि आज आपको दे दिया, आज मैंने वर्षा बहन को हीलिंग दे दिया, आज हम करेंगे सामूहिक तौर से, वर्षा बहन का भी हीलिंग करने वाले हैं, तो हमने वर्षा बहन को सबने मिलके हीलिंग दे दिया, तो अब हम सब में से एनर्जी खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। वर्षा बहन को जो तकलीफ हुई अचानक से, वो ठीक हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और हमें वर्षा बहन की मदद करने का एक आशीर्वाद भगवान की ऊर्जा से मिलेगा। तो ये पंच परमेष्ठी की जो दिव्य ऊर्जा है, वो हमको बोलती है कि रक्षण करने के लिए, हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए, और हर प्रकार के दुख में से बाहर निकलने के लिए बहुत 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 बेहतरीन रूप से मदद करती है। तो नमस्कार महामंत्र के जो पहले 5 पद है, इसको बोला जाता है नमस्कार योग। शब्द जरूर याद रखेगा। तो नवकार मंत्र गिनने की आपकी जो तीव्रता है, आपकी जो एनर्जी का एक कनेक्शन है, वो भी अपस्केल हो जाएगा कि नमस्कार महामंत्र के पहले 5 पद नमस्कार योग बताते हैं। और अब देखिए पांचों के पांचों पद में क्या आता है, पहला शब्द नमो, मतलब वंदन है, नमन है, आपको प्रणाम है उस ऊर्जा को। तो पहले 5 पद में नमस्कार योग है, छठे पद के अंदर शरणागति हमने स्वीकारी है। शरणागति किसकी, तो उस पंच परमेष्ठी की, उस दिव्य ऊर्जा की, और उस तत्व की कि जिस तत्व के माध्यम से हम हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा उन्नति दे सकते हैं। फिर आप बोलो मुझे हेल्दी होना है, फिर आप बोलो मुझे वेल्दी होना है, फिर आप बोलो मेरी कुछ डिमांड है, मेरे को ऐसे 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 चीज़ XYZ एरिया की चाहिए जो पॉजिटिव है, तो 100% हमको छठा पद ऐसो पंच नमुक्कारो, जिससे शरणागति प्राप्त होती है। सव पावपणासणो, परमात्मा खुद आकर हमसे वार्तालाप करते हैं कि हे जीव, हर प्रकार के पाप से तुझे क्या होना है, यू टर्न लेना है, वापस आना है। सव पावपणासणो, हमारा पाप से पलायन होता है। तो ये पलायन तो बहुत अच्छा है ना, पाप को इकट्ठा करके तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये पद हमको भगवान के साथ डायरेक्ट टॉक करने को अलाउ करता है। और जब भी जाते हैं ना दर्शन करने, पूजा करने, जब भी जाते हैं, खाली 30 सेकंड के लिए परमात्मा की आईज में, आंख में आई टू आई कांटेक्ट करके उनको थैंक यू करें, उनको नमन करें। हम क्या कैसे दर्शन करते, कोई कोई तो चलते चलते जाते हैं, बहुत भीड़ है, इधर उधर देखा किसने क्या कपड़ा पहना है, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे करके निकल गए। दिस इज नॉट दर्शन।
अष्टप्रकारी पूजा होती है, बेस्ट है, करो, बहुत भक्ति से करो। पर चलो पूजा करने का टाइम नहीं है, आपके पास ऐसा योग नहीं है, एटलीस्ट दर्शन तो ध्यान से करो। क्या मूर्ति है, क्या वर्ण है, कितनी इंच की मूर्ति है, कुछ पता नहीं होता है। कितनी लंबी लंबी टूर्स, मतलब 600 800 किलोमीटर काट के एक कोई तीर्थ में जाना होता है, उतरते हैं वहां पर बस में से, अपनी गाड़ी में से। तीर्थ के अंदर, देरासर के अंदर कितनी मिनट रहते हैं? 6 घंटे का ट्रैवलिंग किया एबीसी तीर्थ के ऊपर पहुंचने के लिए। अब उस एबीसी तीर्थ के देरासर में 6 घंटे बैठने की स्थिरता है? नहीं है। फटाफट फटाफट चलो, ये परमात्मा बहुत अच्छे। चलो कहीं लिखा है फोटो नहीं खींचना तो फोटो नहीं खींचते हैं, कहीं अलाउड है, किसी ने कुछ लिखा नहीं है तो फोटो खींच लेते हैं कि कभी काम आएंगे, भगवान होंगे ना तो अपन देखेंगे भगवान। पर ये सब ठीक है, करो। मैं खुद भी फोटोज खींचती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर साथ में करो तो क्या करो। 6 घंटे तो चलो हम समय की अनुकूलता नहीं है, नहीं बिता सकते हैं वहां पर एटलीस्ट जो 6 मिनट आप वहां पर बिता रहे हो, उस आंगन में बैठ के, पटांगण में बैठ के, रंग मंडप के आप जो एनर्जी ले रहे हो, उस एनर्जी को तो बराबर लो, व्यवस्थित लो, कि आपका 6 घंटे का ट्रैवलिंग तो वसूल हो, है ना। तो हमेशा ध्यान रखो, भगवान का जब भी आप दर्शन करते हो, हाथों को ऐसे जोड़ के या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसके पहले के कुछ लेक्चर्स में हमने ये भी सिखाया था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि आपकी 10 की 10 उंगली में से एनर्जी का प्रवेश हो रहा है। तो हाथों को ऐसे जोड़ के बराबर हृदय के सामने, हाथ इधर उधर कहीं भटकाने नहीं है, बराबर हृदय के सामने हाथों को रखेंगे। पहले नतमस्तक होके भगवान को ऐसे नमन करेंगे। उसके बाद हमें जो भी स्तुति बोलनी है, जो भी हमें छंद बोलना है बोलेंगे, और उसके बाद मात्र 30 सेकंड के लिए परमात्मा की आंखों से आंखों में आई कांटेक्ट करके परमात्मा को बोलना है कि हे भगवान, हे परमात्मा, या फिर जो भी परमात्मा का नाम ऊपर लिखा रहता है कि भाई मुनि सूरत स्वामी है, हम लंचन से भी जान सकते हैं। तो हे मुनि सूरत स्वामी दादा, मेरे जीवन में आपकी ऊर्जा देने के लिए और मेरा जीवन को बहुत सारे अच्छे अच्छे आशीर्वादों से भरने के लिए मैं आपका बहुत 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 आभार मानती हूँ, आभार मानता हूँ। इंग्लिश में भी बात कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं ना, वो बोलते हैं कि इंग्लिश में बात करें भगवान से, तो कर सकते हो। यस, थैंक यू गॉड, वी आर ग्रेटफुल फॉर यू, for blessing me, for abundance, and for each and every good thing in my life. I am in gratitude connecting with you. Thank you. Right? So खास इतना खाली 30 सेकंड के लिए करो। आप देखो आपका दर्शन करने का नजरिया, दर्शन करने खाली गए और वहाँ की एनर्जी आपकी खुद की आपको चेंज होती हुई दिखेगी। आप अलग सिटी में या कंट्रीज में रहते हो, जैसे हमारी कैलाश बहन है, मुझे रेखा बहन भी दिख रही है, तो आप लोग तो मतलब बहुत अच्छा है, ये मेरा भी सौभाग्य कि आप कहाँ कहाँ रहते हो, कनाडा में, यूएस में, वहाँ नायरोबी में, और फिर भी आते हो, तो उसके लिए तो बहुत बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। पर आप लोग भी जहाँ जहाँ आपके वहाँ देरासर हो ज़रूर जाओ। अदरवाइज सेम चीज़ आप फोटोग्राफ के ऊपर करो। फोटोग्राफ परमात्मा का नज़र के सामने रखो, और जैसे मैंने सिखाया वहाँ पर बैठ के आप पालिताना में साक्षात बैठे हो, आप शंखेश्वर महातीर्थ में साक्षात बैठे हो, और आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो। ठीक है। सो ये हमने बात करी कि भाई भक्ति के मार्ग पर हमको भगवान हमारे साथ वार्तालाप करते हैं। जब ये पद आता है 7वां पद, 8वां और 9वां पद, यानी कि मंगलाणम च सव्यसिम पढ़मम हवै मंगलम, मतलब कि परमात्मा की जो सत्ता है, परमात्मा की जो ऊर्जा है, उसके अंदर हमारा विलीनीकरण हो रहा है। विलीनीकरण यानी मिक्स होना। जिस भक्ति भाव से, जैसे चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर हम क्या डालते हैं? शक्कर डालते हैं कि नमक डालते हैं कि मिर्ची डालते हैं? शक्कर डालते हैं ना। तो जो शक्कर डालते हैं, वो चाय जब हमने छान लिया, उसके बाद में बोलूँ कि चलो अभी सुमन बहन आपने मेरे लिए चाय तो अच्छा बनाया, अब इसमें से मेरे को शक्कर अलग करके दे दो, मेरे को अब खाली आपके घर में शक्कर ही खानी है, अब दूध अलग करो।
सुमन बहन कर पाएंगे? मुझे बोलेंगे पूजा बहन इसको साइड में रखो, मैं दूसरा देती हूँ। आपको चाहिए दूध भी अलग से दूंगी, शक्कर भी दूंगी, इस चाय को भूल जाओ, छोड़ दो, है ना। तो हमारे शास्त्र वचन हमको कुछ ऐसा ही कहते हैं कि जब भी भक्ति करो, जब भी हीलिंग करो, जब भी मेडिटेशन करो, अपने आप को उस शक्कर जैसा बना दो, क्योंकि परमात्मा तो ऑलरेडी उत्तम है, दूध स्वरूप, शुद्ध है, पवित्र है, एकदम एकदम अवर्णनीय गुण से भरे हुए हैं। और हम अगर शक्कर बन के उस दूध के अंदर घुल जाते हैं तो क्या होता है, हमारे आत्मा को क्या फिर कोई भी आके परमात्मा से अलग कर सकता है? नहीं कर सकता है, राइट। तो इसलिए बताया हुआ है दो पद के, अंतिम दो पद के अंदर कि भाई हम प्रभु की सत्ता के साथ, प्रभु के परम तत्व के साथ घुल मिल जाते हैं और हमारे सर्व पापों का क्या होता है, नाश होता है। तो ऐसा हमारा महामंत्र, महामंगलकारी नवकार मंत्र और नमस्कार महामंत्र के साथ 9 पद का एक एक सेंटेंस आप सभी लिखोगे कि ये जो सेंटेंस है आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। हर एक पद से कनेक्टेड है, पर कोई स्पेसिफिक पद में नहीं बोलूंगी कि नमो अरिहंताणम इक्वल टू करके ये सेंटेंस लिखो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आपको कैसे लिखना है कि 9 सेंटेंसेस टू गेट द एनर्जी ऑफ नवकार महामंत्र। 9 ऐसे वाक्य है कि जिसको नवकार मंत्र के बाद तुरंत हमको बोलना है, उस एनर्जी को फील करना है और नवकार मंत्र की एनर्जी को कनेक्ट करना है। ऐसे 9 सेंटेंसेस। सबसे पहला, आई लिव, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगी और थोड़ा सा आप लोग जल्दी लिखना। आई लिव इन पंच परमेष्ठीज प्रेजेंस। आई लिव इन पंच परमेष्ठीज प्रेजेंस। मैं पंच परमेष्ठी की हाजिरी में यानी कि प्रेजेंस में जीता हूँ। दूसरा, आई एम एट पीस। सेकेंड सेंटेंस, आई एम एट पीस। मैं संपूर्ण शांति में हूँ। संपूर्ण शांति का आशीर्वाद हमको सिद्ध भगवंतों की आत्मा, पंच परमेष्ठी की आत्मा देती ही देती है। तो सेकेंड सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस, आई एक्सपीरियंस द एनर्जी एंड पावर ऑफ गॉड। मैं परमात्मा की शक्ति और दिव्य ऊर्जा का अनुभूति कर रहा हूँ। I am loving and peaceful. Next sentence, I am loving and peaceful. मैं बहुत प्रेम स्वरूप शांत आत्मा हूँ। मैं बहुत प्रेम स्वरूप शांत आत्मा हूँ। I experience the protection of पंच परमेष्ठी। मुझे पंच परमेष्ठी का दिव्य सुरक्षा कवच, मुझे नहीं, मैंने लिख देना आप, मैंने पंच परमेष्ठी का दिव्य रक्षा कवच पहना हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लिव इन द प्रेजेंट टाइम। आई लिव इन द प्रेजेंट टाइम। मैं संपूर्ण वर्तमान में जीता हूँ। मैं संपूर्ण वर्तमान में जीता हूँ। I am totally healthy
wealthy and satisfied. I am totally healthy, wealthy and satisfied. मैं पूर्ण हूँ, पूर्णता की शांति मुझे मिल रही है। अब आप संपूर्णतया हेल्दी हो, वेल्दी हो और बहुत ही सुखी और संतोषमय जीवन जीते हो। सो ये नवकार के पद के साथ जब हम नवकार मंत्र गिनते हैं तो ये नमस्कार महामंत्र की ऊर्जा को लेते लेते हमको ये सेंटेंसेस को भी, इसको आप हेडिंग में लिख सकते हैं, अफर्मेशंस टू बी पॉजिटिव विथ नवकार मंत्र। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे अफर्मेशंस है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस है कि नवकार मंत्र की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए ये आपको प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और अब चलते हैं नवकार मंत्र के साथ हम बोलते हैं अष्ट सिद्धि, जो अलग अलग लब्धियां होती है, नवनिधि होती है, सिद्धि होती है, वो हमें मिलती है। और उसके साथ साथ हमारे जीवन में जो एक पॉजिटिव प्रोटेक्शन का लेयर बनता है, वो नमस्कार महामंत्र की सिद्धियों के साथ प्रोटेक्शन पावर हमारा बढ़ता रहता है, मिलता रहता है। तो 8 प्रकार की जो सिद्धि है वो पूरे नमस्कार महामंत्र के अंदर गर्भित है। तो जिसके अंदर सॉरी आई कैन नॉट रिपीट द सेंटेंसेस बिकॉज अभी थोड़ा सा अपना लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक्स बाकी है, तो जिनको भी शायद लिखने में छूट गया है, इस वीडियो को बाद में फेसबुक से आप रिपीट में भी देख सकते हैं और मैं यूट्यूब पर भी कल का आज का दोनों अपलोड कर दूंगी। तो आप यूट्यूब पर मेरा चैनल है जैन हीलर पूजा शाह, वहाँ से देखें, या फिर फेसबुक पर पेज है वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, वहाँ पर रिपीट में सेम सेंटेंसेस आप वीडियो में से देखें। सो 8 प्रकार की हमारी सिद्धि है, जिसके अंदर सबसे पहली जो शक्ति है वो है अणिमा शक्ति। और अणिमा जो सिद्धि बोले या फिर अणिमा शक्ति बोले, ये शक्ति हमारा पद सूचित करती है नमो। आप लिख सकते हो, अगर 8 सिद्धि के नाम आप मेंशन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो अणिमा सिद्धि मतलब इज इक्वल टू नमो। क्या बताती है अणिमा सिद्धि? तो मेरा जो अहम है, हम सबके अंदर क्या है, ईगो है। कुछ भी अच्छा होता है ना, कोई भी कंपनी में, घर में, तो हम बोलते हैं मैंने किया, मैंने किया। और कुछ गलत होता है ना, तो हम बोलते नहीं नहीं मेरा कुछ गलती नहीं था, वो तो उसने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हुआ। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। अलग अलग जगहों पर हम खुद ऐसा करते हैं, हमने देखा भी है अलग अलग जगहों पर, राइट। सो ગુજરાતીમાં એવું બોલે ઘણી વાર કે સારું એ મારું અને ખરાબ એ તારું, પણ આવી નીતિ કે આવી બુદ્ધિ આપણે રાખવાની નથી। तो हमारा नवकार मंत्र का अणिमा सिद्धि नमो शब्द हमें बताता है कि जीवन को ईगो लेस बनाओ। सूक्ष्माति सूक्ष्म जो ईगो है आपका, वो धीरे 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 निकलना शुरू हो जाएगा। जितनी बार खाली नमो 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 इसका जाप करोगे, अणिमा सिद्धि की प्राप्ति आपको होगी और आपके जीवन में से अहंकार चला जाएगा। अहंकार शून्य और प्यार से भरे हुए आप हो जाओगे। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि बताती है अरिहंताणम। महिमा सिद्धि के साथ कनेक्टेड शब्द है, पद है अरिहंताणम। अरिहंताणम यानी कि ऐसे अरिहंत परमात्मा, ऐसे पूजनीय पूज्य परमात्मा या फिर आत्मा कि जो शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, और उस शुद्धता के साथ उनको क्या प्राप्त हुआ है, तो हर प्रकार का कषाय विषय, उसका सबका नाश, राग द्वेष के सभी कर्मों की झंझाड़ में से जो आत्मा मुक्त हो चुकी है, तो वैसा ही विषय और कषाय रहितता मुझे प्राप्त हो। अरिहंताणम 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 बोलने का फायदा, हर प्रकार के राग द्वेष आपसे भाग जाएंगे, हर प्रकार की मोह माया ममता
आपसे भाग जाएगी। और साथ साथ में 85% ऑफ रोग, अब जो भी डिजीज का नाम लो मैं बोलूँगी ये लागू पड़ता है। 85% ऑफ डिजीज होते ही है हमारी लाइफ में व्हेन वी होल्ड ऑन सर्टेन एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स। फॉरगिव नहीं किया, लेट गो नहीं किया, 10 साल 12 साल जमा करते गए चक्रास के ऊपर, औरा के ऊपर, क्या होगा? कैंसर आएगा। When forgiveness is not there, where you cannot leave the thing, where you want to always prove yourself correct, ये forgiveness ना करने का इमोशन आपके बॉडी में लेकर आता है कैंसर। तो कैंसर के पेशेंट्स जितने भी हैं आपके इस पे कांटेक्ट में, जो बेचारे जूझ रहे हैं, जजूम रहे हैं, सबको खास मैसेज करके बोलो। आप अपने हैंड राइटिंग में कागज पे लिखो, स्पेशल रेमेडी फॉर कैंसर पेशेंट्स, या फिर ऐसे लिख दो भयंकर जिसको भी कुछ बीमारी है, और नीचे लिखो खामे में सव जीवे का पाठ आपको पूरे दिन में 21 बार करना है। जितना आप खामत खमड़ा करोगे, जितना आप मिच्छामी दुक्कड़म करोगे, जितना आप फॉरगिवनेस का अपना सर्कल, अपना दायरा बढ़ाओगे, उतना कैंसर आपसे दूर भागेगा। और अगर आप बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छी बात है, तो फॉरगिवनेस चालू कर दो आज से, ताकि कैंसर का सेल कभी भी हमारे अंदर जनरेट ही ना हो, है ना। महिमा सिद्धि अरिहंताणम देती है, और अरिहंताणम शब्द बोलने से महिमा सिद्धि मिलती है, और जो हमको बनाता है राग द्वेष से मुक्त। तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि, और गरिमा सिद्धि के साथ कनेक्टेड है सिद्धाणम। सिद्धाणम शब्द देता है कि गुरु के ध्यान से गुरु सम बन जाते हैं, वो मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाते हैं, और सिद्ध भगवंतों की ऊर्जा डायरेक्ट कनेक्ट होती है गरिमा सिद्धि के साथ। सो गुरु तत्व की भी इसमें साथ में आराधना होती है। लधिमा सिद्धि आयरियाणम, यानी कि जो पंचाचार का पालन करते हैं फिर भी कितने सरल है। महाराज साहेबों की लाइफ देखो, खाली आपको खाली एक दिन के लिए बोला जाए कि उपाशय में जाके महाराज साहब की तरह रहना है, तो एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, हम कोई नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अब हमको क्या चाहिए? एसी चाहिए, टीवी चाहिए, दिस दैट, 50 वस्तुओं में हम अटके हुए हैं। और इसी विषम काल में, इसीलिए तो वो सॉन्ग में भी बोलते हैं कि आ काल में दीक्षा लेनारा महान। આ સાધુતાના વેશને તો શત નમન છે, પણ આ કાળની અંદર, આ જે પંચમ આરો છે અને આ પંચમ કાળની અંદર જે વ્યક્તિને ઈચ્છા થાય છે કે હું દીક્ષા લઉં, જે વ્યક્તિ ઓઘાનો સ્વીકાર કરે છે, સંયમનો સ્વીકાર કરે છે, એ ખરેખર પૂજનીય છે, ખરેખર વંદनीय છે। साधु साध्वी जी भगवंतों की आपसे जितनी हो सके उतनी ज्यादा सेवा करो, वैयावच करो, कभी भी उनकी निंदा मत करो कि ये साधु भगवान तो ऐसा बोल रहे थे और ये साध्वी जी तो ऐसे कह रही थी और इनका तो देखो अंदर अंदर भी ऐसा है, वो है, दिस दैट। हमें क्या करना है? सबके खुद के कुछ कर्म हैं, अपने कर्म वो भोग रहे हैं, पर वो उत्तम वेश जो महावीर स्वामी का वेश है, जो गौतम स्वामी गौतम गणधर की पाठ पर जो विराजमान है, उनके बारे में बात करके, निंदा की बात करके उनकी अच्छाई करो। आप 50 लोगों को बताओ कि मेरे गुरु महाराज तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मुझे सिखाते हैं, आप भी पाठशाला आओ, उनकी अच्छी अच्छी बातें करो, एक नहीं 50 करो, पर उनके बारे में जरा सी भी 5% भी हल्की बात, निम्न कक्षा की बात कभी भी मत करो। क्योंकि हमेशा याद रखो कि मैंने वो वेश अभी तक धारण नहीं किया है, तो मेरा हक नहीं है वहां के लिए कुछ भी बोलने का। मुझे श्रावक श्राविका के रूप में भगवान ने बताया है कि पंच महाव्रतधारियों को मन से, हृदय से, दिल से और एक्चुअली नमस्कार करो, उनको मथेणम वंदामी करो, वो करो। और जहाँ पर आपका मन जुड़ जाए, उन साधु साध्वी जी भगवंतों से नॉलेज लो। ये तो सच में मेरा सौभाग्य है कि बहुत सारे अलग अलग साधु साध्वी जी भगवंतों के भी संपर्क में आती हूँ और सबके बहुत अच्छे आशीर्वाद रहे हैं। आज शायद साहिब जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, पर एक्चुअली ये इवेंट साहिब जी का ही है। जो कल्पित माला श्री जी कल बोल रहे थे,
वो हमारा साहब ने ही बोला कि मेरे पास उपाश्रय में कुछ लोग आए हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ाएं तो हमको भी आनंद आएगा और मज़ा आएगा। और मैंने बोला ज़रूर साहब जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मुझे बोल रहे हैं सामने से, है ना। तो आज कुछ होगा टेक्निकल और थोड़ा सा मेरा भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो ये जो आत्माएं हैं, ये जो बोलते हैं ना परमात्मा की तरफ हमको लीड करने वाली आत्माएं हैं, और वो पंचाचार का पालन करते हुए भी उनके अंदर क्या है, सरलता है, विनम्रता है, मारने काटने की, राग द्वेष की कोई भावना उनके अंदर नहीं है। इसलिए आयरियाणम 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 करते 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 हमारे अंदर भी पंचाचार को पाड़ने की शक्ति जनरेट होती है। छोटे छोटे बच्चों की दीक्षा होती है, पोस्टर्स आते हैं ना, उसमें लिखा रहता है एज 13, एज 6, एज 14। तब लगता है कि वाह મારું જીન શાસન, આ જીન શાસન આટલા વિરલા અને આટલા હિરલાને લઈને બેઠું છે, અને સૌથી વધારે ધન્યતા આ કાળમાં તો એના પેરેન્ટ્સને છે। बिकॉज एक बच्चे का जन्म, अभी तो बोले ना कि इतना कठिनाई वाला समय चल रहा है, IVF के सेंटर्स जो खुल रहे हैं, शादी होने के बाद पहला ही प्रश्न होता है अब बच्चा होगा कि नहीं। पहले प्रश्न आता था कि कब होगा, अब प्रश्न आता है बच्चा होगा कि नहीं होगा। ये विषमता है इस काल की। और इस विषमता के अंदर जब एक मम्मी पापा हंसते हंसते बड़ा सा बड़ा भव्य प्रसंग करके एक बच्चे को जब दीक्षा देते हैं और वो बच्चा खुशी खुशी दीक्षा लेता है, अब सोचो वो एनर्जी क्या है, और मतलब वो आत्मा कितना पा रही है, और उस आत्मा के साथ कनेक्टेड आत्मा है, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, वो भी कितने सौभाग्यशाली है। तो लदिमा सिद्धि की हमें प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है प्राप्ति सिद्धि, नाम ही है प्राप्ति, 5 नंबर प्राप्ति सिद्धि। और प्राप्ति सिद्धि कनेक्ट करती है उपाध्याय भगवान की एनर्जी को। तो उपाध्याय की एनर्जी प्राप्ति सिद्धि के साथ कनेक्ट होके हमको जप, ध्यान और आत्मज्ञान की, आत्मशुद्धि की और आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाती है। ठीक है। छठा है प्रकाम्य शक्ति। प्रकाम्य शक्ति यानी कि साधु पद, साधु साध्वी जी भगवंत और साधु पद की प्राप्ति। जो जैसे अभी मैंने बोला कि वृत्तिधर का वेश ही उत्तम है, ऐसी उत्तमता की प्राप्ति 6 नंबर पर प्रकाम्य सिद्धि से हमें होती है, और जो कनेक्टेड है साधु साध्वी की एनर्जी से, और जो साधक के हर सिद्ध कार्यों को, इच्छित कार्यों को सिद्धि शक्ति देती है। आपको जो कार्य साधना है, सिद्ध करना है और सिद्धि शक्ति चाहिए, तो नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम। दिल से आप जो भी मिच्छा में दुक्कड़म, जो भी गुरु महाराज को, साधु भगवंत या साध्वी जी भगवंत को मानते हो, जिनके पास आपने कुछ रहकर सूत्र सीखे हैं, उनको याद करो और अपने काम के लिए उनकी एनर्जी को मांगो। नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम। और जितना हो सके गोचरी का और वो सब भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। वयावच जितनी ज्यादा हो साधु साध्वी जी भगवंत की, वो आपके घर में सिद्धि लेकर आएगा। फंड बहुत है, संस्थाएं बहुत है, फिक्स संस्था इतनी मतलब भक्ति करने वाली है कि रोज की अगर 1500 रुपए की थाली भी बनाकर अगर ओहराना पड़े तो वैसे भी श्रावक श्राविका पड़े हैं, पर फिर भी ये हमारा पुण्याई है कि हम रिचनेस वाइज कोई भी स्टेज पर हो, राइट, पर हमारे घर पे साध्वी जी भगवंत पधारते हैं गोचरी वहोरने के लिए, साधु महात्मा पधारते हैं गोचरी वहोरने के लिए। बाकी वो चाहे अपने 2-3 भक्तों को बोले कि एक रसोड़ा चालू करना है, कर दो, भक्त कर देंगे, एक दिन में रसोड़ा खड़ा हो जाएगा। करोड़ों का दान, करोड़ों रुपये संस्थाओं में आते हैं, पर फिर भी आप अपने आप को लकी मानो कि मैं पुण्य के अंदर तो करोड़पति हूँ। कैलाश बेन बोल रहे वी आर नॉट लकी दीदी, उसका भी सॉल्यूशन है कैलाश बेन। आप इंडिया में आपके जो भी सगे वाले हैं ना, कोई तो होगा, है ना, उनको आप बोलो कि मंथ में एक बार जरूर महाराज साहब की भक्ति करे, और तब बोले कि कैलाश बेन शेठ ने मथेणम वंदामी कहा है। इतना आप खाली करो, है ना, ठीक है। साहेब जी इज ऑनलाइन।
ओके, कल्पेश शावला। अच्छा ठीक है। मथेण वंदामी साहेब जी, સાહેબજી અત્યારે આગળ વધીએ છીએ, બરાબર ને? हाँ जी। तो अभी हमारे साथ साहिब जी भी जुड़ चुके हैं, जो बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए बहुत आशीर्वाद स्वरूप है चीज। तो प्रकाम्य शक्ति हो गई, ईशित्व शक्ति। ईशित्व शक्ति यानी कि पंच नमस्कार, पंच परमेष्ठी की पूरी ऊर्जा, पांचों के पांचों पद की कनेक्टेड ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ईशित्व ऊर्जा से, यानी कि ईशित्व सिद्धि से मिलती है। और नमस्कार वाचक पद से ये ईशित्व सिद्धि हमको डायरेक्ट मिलती है। इसका मतलब है कि खाली हम बोलेंगे अरिहंत सिद्ध आयर्य वज्जाय साहू, 5 पद एक साथ जब बोलेंगे तो हमारे अंदर ईशित्व शक्ति प्राप्त धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी। आई रिपीट, 5 पद ऑल टुगेदर, अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्जाय साहू, छोटा मंत्र है, पद है। और 8वीं सिद्धि हमको प्राप्त होती है वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि यानी मंगलाणम। मंगलाणम यानी कि हर प्रकार का जो एक बोलते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे वश में रहती है, और प्राणी मात्र का क्या होता है? मंगल होता है। हमारे जीवन में हम किस चीज के आशीर्वाद मांगते हैं? कि शुभ मंगल हो, सब कुछ अच्छा हो। तो ये शुभ मंगल की भावना अंतिम सिद्धि से हमको प्राप्त होती है। तो हमने आज ये 8 सिद्धि की बात करी। और हीलिंग की साइंस के अंदर कल हमने सीखा था, समझा था ऑल अबाउट दी चक्रास। उसको 1 मिनट के अंदर फटाफट रिपीट करेंगे तो हमारी ह्यूमन बॉडी में 7 चक्र होते हैं। और ये जो 7 चक्र है, पहला चक्र रूट चक्र, डाउन रेड कलर, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर, उसके ऊपर सोलार प्लेक्सिस येलो कलर, उसके ऊपर हार्ट चक्र ग्रीन कलर, उसके ऊपर कंठ के ऊपर विशुद्ध चक्र स्काई ब्लू जैसा कलर, आज्ञा चक्र और थर्ड आई इंडिगो कलर एंड प्योर पर्पल वायोलेट कलर यानी सहस्त्रार चक्र क्राउन चक्र। ये जो लोकेशन है, हर लोकेशन, इसको आप बहुत ज़्यादा चक्र का साइंस सीखना चाहो और इस एनर्जीज को कनेक्ट करना चाहो तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी। मेरे अलग अलग कोर्सेज है चक्र के बारे में, वो आप लेटर ऑन ऑप्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मेरी चैनल चैन हीलर पूजा शाह यूट्यूब पर चैनल है, उसके ऊपर ओपन टू ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इवन भक्तामर हीलिंग का 12 दिन का फुल कोर्स वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, तो ज़रूर 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 उस वीडियोस का लाभ लें। तो ये जो 7 चक्र का साइंस है वो तो हमने कल सीखा था, समझा था। इसके अंदर मुझे प्रश्न 2-3 लोगों ने पूछा कल आफ्टर द लाइव कि ये 41, 44 आपने लिखा है वो सब क्या है, जो नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये नंबर्स है भक्तामर की गाथा। आप कौन सी गाथा कनेक्ट कर सकते हो चक्र के साथ, वो लिखा हुआ है। तो अभी तो खैर हम भक्तामर हीलिंग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम नमस्कार महामंत्र हीलिंग पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको याद क्या रखना है, तो यहाँ पर नमो अरिहंताणम, यहाँ पर नमो सिद्धाणम, यहाँ पे नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सव्वसाहुणम। और उसके बाद ज्ञान मुद्रा करके हाथों को नीचे रख के ऐसो पंच नमस्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्यसिम पढ़मम हवै मंगलम। मतलब मेरी पूरी ऑरा, ऑल 2 लेयर्स ऑफ, अभी 2 ही सीखा है इसलिए 2 लेयर्स ऑफ ऑरा एंड ऑल 7 चक्रास आर गेटिंग दी पॉजिटिव पावर्स। ओके, तो ये हमने रिवीजन किया। आज नया सीखते हैं। आज हमने वैसे बहुत सारी बातों को सीखा है, आई होप आपको ये सारी बातें कनेक्ट हो रही होगी अच्छे से। 5 पद के लिए 5 पद को हम कैसे गिने, कितनी बार गिने और किस चीज़ के लिए गिने, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद लोगों को अच्छा आउटपुट जब मिला है, तब
ये फाइनलाइज्ड है, प्लस एक ग्रंथ के अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है कि इस पद के साथ अगर हम भौतिक रूप में हीलिंग के टर्म्स में नवकार मंत्र को गिनते हैं तो ये चीज़ें उसका उपयोग है। तो जिसके अंदर सबसे पहला है ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, और जो हमारे आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमारे आजू बाजू में जितने भी भय है, डर है, फ्यूचर का भय, हेल्थ का भय, फैमिली कैसे सेटअप होगा उसका भय, छोटी छोटी बातों में कभी कोई लोगों को डर रहता है, ऐसा हो गया तो, अब होने वाला शायद नहीं भी होता है, पर हम जो मन में बनाते हैं ना ख्याली पुलाव, वो ख्याली पुलाव बड़ा हो जाता है। डिवाइन प्लान तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम तो परमात्मा की संतान हैं, पंच परमेष्ठी की फैमिली है, तो पंच परमेष्ठी अपनी फैमिली का कभी खराब करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो पंच परमेष्ठी की फैमिली को हर एक चीज बेस्ट मिलेगी, पर फैमिली मेंबर्स को तो ट्रस्ट ही नहीं है भाई। फैमिली मेंबर्स को प्रूफ चाहिए कि कुछ अरिहंत है तो पहले दिखे, कुछ सिद्ध है, कुछ ऐसी ऊर्जा है तो पहले दिखे। इसलिए कहीं ना कहीं फिर से बोलूंगी, हम हमारे ट्रस्ट की वजह से हमको साइंस, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है ना, साइंस को एक्सेप्ट ज़्यादा करता है। साइंटिफिकली चीज़ बोली जाए ना तो एक्सेप्ट होती है कि देखो ये रिसर्च हुआ, यहाँ पर ये साइंस है और अब है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है डन। पर अगर शास्त्रों ने बोला है, ऐसा बोला गया, तो बोलेंगे नहीं ये तो 60+ वाले लोगों का काम है। और एक तो ये चीज़ भी मेरे को बहुत खटकती है, बहुत बार मैं चर्चा भी करती हूँ, कोई मेरे जैसे होते हैं तो, कि ये ऐसा क्यों बोलना जाता है कि जो 60 के ऊपर है वो ही धर्म करेंगे। धर्म करने का राइट्स तो सबका है भाई, अंदर से आना चाहिए। बट जनरल 99% लोगों की बिलीफ है कि अगर 60 થી ઉપર થઈ ગયા, આપણી એજ 60 और 50+ થઈ તો નવકારવાળી હાથમાં લેવાય, તો સામાયિક કરાય, અધરવાઇઝ સામાયિક કરવાનું આપણું काम नहीं। बट इट इज़ अ मिथ। वैसे आपको जो दिल से आए, अंदर से आए, वो करना चाहिए। बट स्टिल अगर इस हीलिंग ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट रहते हो फॉर द पर्पज ऑफ हीलिंग, अगर आप इस चीज़ को कनेक्शन से एक्सेप्ट करके करते हो, तो भी आपके कर्मास, जो बैड कर्मास है, वो न्यूट्रलाइज होते हैं, मतलब छूटते जाते हैं, और आपका पुण्य कर्म, पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म जनरेट होता है। तो ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम हर प्रकार के भय को दूर करता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। एक वीक के अंदर, यानी कि 7 दिवस के अंदर अगर 12,500 जाप किए जाए तो हम संपूर्णतया हर डर, हर भय में से मुक्त हो जाते हैं। रात को नींद नहीं आती है, इंसोमिया है, एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन है, ये सारा कुछ खाली ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम करो, 12,500 जाप करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऑन हैंड जाप करो तो भी ठीक है। माला अगर आप स्पेसिफिक इस पद के लिए बोलो तो रोज क्वार्ट्स की जो माला रहती है, रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल की, पिंक पारे की, वो अच्छी रहती है। और अगर अलग अलग मालाएं आपको ना रखनी हो तो फिर वाइट सूतर की जो माला, सूतर में से बनी हुई वाइट कलर की माला, वो बेस्ट और उत्तम रहती है। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम हर एक काम में आपने जो सोचा है आपकी खुद की सफलता के लिए, हर एक काम में आपको इच्छित सकारात्मक सफलता मिलती है। वॉट यू हैव ऑलरेडी विश्ड फॉर। कोई भी प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं तो हमारा एक विजन होता है कि इसमें से मेरे को इतना मिले तो मज़ा आ जाए, इतना रिस्पॉन्स मिले तो मज़ा आ जाए, राइट। तो वो जो चीज़ है, हमने जो सोचा है, वो मन चाही सफलता हमको प्राप्त होती है जब हम साधना कर लेते हैं ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम की। और साधना कैसे करी जाएगी, तो 21 दिवस तक, 21 डेज तक कंटिन्यू साधना करनी है। वाइट कलर का प्लेन नोटबुक लेना है, वो दोरेला नहीं, अकेला नहीं, प्लेन कागज़ का वाइट नोटबुक लेना है। और वहाँ पर वैसे अष्टगंध का बोला हुआ है, बट अष्टगंध तो आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए लाल पेन से 1,25,000 बार, 1,25,000 प्रमाण संख्या में अगर ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम लिखा जाए, और मतलब वो बुक
21 दिवस के अंदर आप संपूर्ण कर सको तो आप अपने हर प्रकार के मनोवांछित कार्य की सिद्धि कर सकते हो। बट हियर डबल स्टार के साथ कंडीशंस अप्लाइड कि आपका वो काम पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव ही होना चाहिए, राइट? किसी का प्रॉपर्टी ले लूँ न, मैं बड़ा भाई हूँ और मुझे छोटे भाई को पैसा नहीं देना है, लाओ लिखो ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? उल्टा पुण्य कर्म की जगह पे पापानुबंधी पुण्य बंध जाएगा कि आपकी इच्छा पाप कर्म की थी पर आपने काम किया अच्छा, सिद्ध भगवान को याद किया, तो सिद्ध भगवान को याद किया खाली नहीं जाएगा, पर वो पापानुबंधी पुण्य आएगा तो जिंदगी हिल जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। कोई भी हीलिंग करने से पहले, खुद के लिए भी कुछ भी मांगने से पहले थिंक ट्वाइस और थ्राइस कि इज इट पॉजिटिव, इज इट पॉसिबल, फिजिबल, देन यू डू। ये मैं आपको रेमेडीज और सारी टिप्स पूरा हीलिंग सिखा दे रही हूँ, पर हीलिंग का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उतना प्रॉमिस आपको खुद को और मुझे देना पड़ेगा। तो ये हो गई सेकंड चीज। थर्ड हमारा पद है ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, और जिसके अंदर जिसको जॉब नहीं मिलती है, बहुत सारी जगहों पर अप्लाई कर दिया है बट फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको जॉब मिलती है। आपका बिजनेस अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं आप बिजनेस में 100% अपना काम करते हो, न्याय नीति से सब कुछ करते हो, फिर भी बिजनेस में जो चाहिए वैसा ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है, एट दैट टाइम आपको ओम ह्रीम नमो आयर्याणम इस मंत्र का जाप करना है। और इसका ये मंत्र जाप 6 महीने में आपको परिपूर्ण करना है। 6 महीने के पहले कर लीजिए सही है, पर विद इन 6 मंथ 1,25,000 मंत्र जाप खत्म करने हैं, ठीक है? तो इससे आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, अपग्रेडेशन होगा। जॉब आपको नहीं मिल रहा है, सर्च कर रहे हो तो मिल जाएगा, और आप जहाँ पर हो वहाँ पर भी आपका नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में आपके जो जिसके भी लोगों के साथ संबंध है, जीवन के अंदर संबंधों में भी क्या आ जाएगा? माधुर्य आ जाएगा। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी रिलेशनशिप्स में हार्मोनी नहीं है, तो रिलेशनशिप्स की हार्मोनी इस पद की जाप करने से, मंत्रोच्चार करने से हमारे जीवन में आती है। और इसके लिए उत्तम माला है क्लियर क्वार्ट्ज की माला। उसके बाद ओम ह्रीम नमो उज्जयाणम, हर प्रकार का दोष, नजर दोष, कुंडली का कोई दोष, ग्रह दोष और कर्जा जिसके ऊपर बहुत चढ़ गया है, किसी से लोन ले लिया, किसी को मतलब दे दिया, वो फरार हो गया, 1-2 करोड़ का कुछ पेमेंट आपको चुकाना बाकी है, तब आप जब तक 2.5 करोड़ नहीं कमाओगे तब तक 2 करोड़ चुका नहीं पाओगे। तो इतने जो बड़े हैवी कर्जे होते हैं उस ऋण में से मुक्ति चाहिए, तो ओम ह्रीम नमो उज्जयाणम, ठीक है, इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में बहुत शांति आती है और हर प्रकार के आप दोष में से मुक्त होना शुरू हो जाते हो। अगेन 1,25,000 जाप और 3 महीने में समापन करने हैं। और खास अफ्रीकन साइड ट्रेन की अगर माला के ऊपर इसको किया जाए तो इसका उत्तम फल आपको प्राप्त होता है, ठीक है? पर कंफ्यूजन नहीं करना कि मेरे पास तो इतनी सारी माला नहीं है, अब मैं कहाँ से लूँ, क्या करूँ, मुझे माला का अब तो खर्चा बोल दिया पूजा बहन ने। तो पूजा बहन ने कोई खर्चा नहीं बोला है, डोंट वरी। इतनी सारी मालाएं आपको नहीं लेनी है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, वाइट कलर की सूतर की माला, वो सब जगह पे सबको मिलती है, 20-30 रुपये में मिलती है। अगर नहीं है तो उसको खरीद लो, सूतर की माला, और उसके ऊपर जाप करो, ठीक है? और ये कोई स्पेसिफिक माला अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरे पास है, अभिमंत्रित की हुई अवेलेबल है, पर कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। आप नॉर्मल अपनी सूतर की एक पर माला नहीं ले लेना, रोज जो जाप करते हो वो नहीं, सूतर की एक नई माला खरीद के इसको एकदम कि मैं नमस्कार महामंत्र का
हीलिंग के स्वरूप में मेरे संकल्प को सिद्ध करने के लिए पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहा हूँ, उसकी ऊर्जा ले रहा हूँ और अब मैं ये माला गिनना शुरू कर रहा हूँ। दैट वे संकल्प पूर्वक इसको करना है। नेक्स्ट इज ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम। सर्व साधु भगवंतों की ऊर्जा मुझे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दे रही है और साथ साथ में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ना शुरू हो जाता है। ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम का वैसे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मैं बोलूँगी लाइफ टाइम साधु साध्वी जी भगवंतों की भक्ति करो और इस पद को गिनते रहो। जो भी कार्य अटक रहे हैं, बाधाएं आ रही है, थोड़ा सा जहाँ पर ऊर्जा का टच बाकी है, आशीर्वाद का टच 2-5% बाकी है, वो टच मिलना शुरू हो जाएगा। ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम, इसको 27 टाइम्स सुबह, दोपहर और रात को गिनना है। मन में ही गिन लेना है। मॉर्निंग उठ के नहा धो के तुरंत नमो लोए सव्व साहुणम 27 बार गिन लिया। उसके बाद आप नॉर्मली जो भी काम काज करते हैं, दोपहर में जब सोने जाते हैं तब 2 मिनट पहले बैठ के गिन लो, फिर सो जाओ। और सेम वे रात को भी, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको, सक्सेस मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये हो गई हमारी नवकार मंत्र के साथ 5 मुख्य पद के साथ पूरी हीलिंग। और आगे बढ़ते हैं कि अब की जो नाउ नेक्स्ट 10 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और उस 10 मिनट्स के बाद साहेब जी कुछ शब्द फरमाएंगे और फिर हम मेडिटेशन करके आज का कार्यक्रम ख़त्म करेंगे। तो हु ऑल आर वॉचिंग ऑन फेसबुक इवन, प्लीज़ नाउ यू हैव टू स्टे फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स, बिकॉज अब बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम सबको चाहिए, ये कोरोना तो अभी आया बट ओवरऑल भी हमको प्रोटेक्टिव पावर हमेशा चाहिए। So now next 10 minutes are really very important for you. So don't leave live. You can share it to maximum, but stay here only. So नमस्कार महामंत्र की जो बहुत एनर्जेटिक मंत्र है, आपको कोई बड़े बड़े लंबे मंत्र नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले का मेरा एक इंसिस्ट है या फिर आग्रह है कि जितना हो सके सभी चीज़ को सीखो, एक्सप्लोर करो, नए नए सूत्र सीखो, स्तवन, सज्जाई, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सीखो। सीख लेने के बाद अगर ऐसे लगता है कि मुझे इतना सब है ना, याद नहीं रहता और मेरे पास टाइम नहीं है, और शायद टाइम तो है बट याद नहीं रहता है, कुछ सर्टेन एज पे मैं आ गया हूँ या फिर सर्टेनली मुझे ये चीज़ें हैं, अब मैं क्या करूँ, ऐसा कहीं पर आपको लगता है, तो कुछ भी अगर ना भी आए तो भी नमस्कार महामंत्र आपको आता ही है, श्योर है। नमस्कार महामंत्र के साथ जो कनेक्टेड रक्षा कवच है उसको कंपलसरी सीखना है। आप सीखो, आपके ही लिए अच्छा है। मैंने तो बोला, एज ए टीचर बोल दिया कि आपको एज ए स्टूडेंट कंपलसरी सीखना है। अब मेरे स्कूल वाले 12th के स्टूडेंट्स की तरह इसको लोग, अरे पूजा मैम ने बोला है चलो करना तो पड़ेगा, तो भी करना ही पड़ेगा और करोगे, और होल हार्टेडली करोगे कि चलो पूजा बहन ने भी बोला है और बात तो सही और अच्छी है, करते हैं, तो भी आपको करना है। और ये रक्षा कवच है अति उत्तम ऐसा वज्र पंजर महास्तोत्र, हमारे आत्मा की, हमारे सोल की जहाँ पर रक्षा होती है। और एक बार अगर हमारा आत्मिक तत्व रक्षित हो गया तो बाकी का सारा आवरण ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन में आना शुरू हो जाता है, राइट। अब जैसे मेरे पास एक गोल्ड की रिंग है, उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो मैं ऐसे रास्ते में या मेरे सेंटर में, एकदम सेंटर में ही इस गोल्ड की रिंग रख दूं और 50 लोग आ रहे हैं और मैं बोलूं प्रोटेक्ट हो जाए, होगा? नहीं होगा। उस गोल्ड की रिंग को अगर मैं अच्छे से कोई बॉक्स में रख के, उस बॉक्स को अगर या तो कोई सेफ जगह पे रखूं, तब वो क्या हो जाएगा, मेरा वो रिंग प्रोटेक्ट हो जाएगा। वैसे ही हमारा आत्मा वो सोने की रिंग है, और उस सोने की रिंग को हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है ना,
पर हमारा जो ये फिजिकल बॉडी जो परमात्मा ने दिया है वो क्या है? बॉक्स है। तो आत्मा नाम की रिंग को शरीर नाम का बॉक्स तो मिल गया, पर इस शरीर को तो अभी तिजोरी में तो रख नहीं सकते कि चलो भाई अभी तो मुझे मेरी सोल को प्रोटेक्ट करना है ना, कबाट में जाके बैठ गए, बड़े बड़े कबाट बनवा लिए, ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने कितनी चिंता करी है। અને સાયન્સ કેટલું મજાનું છે, આમ ઘણીવાર વાંચતા હોઈએ ને તેમ થાય કે વાવ, અમેઝિંગ વસ્તુઓ તો ભગવાન દઈને ગયા છે, આપણે કોઈ દી એક્સપ્લોર જ નથી કરતા, બસ બેઠા છીએ કે જિંદગી ચાલે છે, ખાવું પીવું અને સૂવું, વધીને નોકરી કરવી, પૈસા કમાવા, કામ પૂરું. બટ ડુ વી હેવ એક્સપ્લોર્ડ ઇટ એની ટાઈમ? બહુ બધું કહીને ગયા છે આપણા ભગવાન. અને ઘણી જગ્યાએ છે ને આપણે એવું થાય કે ના ના આમાં તો હું આમ વાંચીશ ને તો આમ થઈ જશે, આમ કરીશ ને તો આમ થઈ જશે. જો આપણી ભાવના શુદ્ધ હોય, સારી હોય, પવિત્ર હોય તો ભગવાનની સારી જ ઉર્જા મળે. અને હંમેશા રિમેમ્બર, વી આર फैमिली ऑफ पंच परमेष्ठी. तो अभी आप सोचो कि पंच परमेष्ठी कभी उसके बच्चे का, उसकी बेटी का, उसके बेटे का बुरा करेंगे? चाहेंगे भी नहीं. तो करने की तो बात बहुत दूर रही. इसलिए ना ऐसा हाव मत रखो कि क्या होगा कैसे होगा, अच्छा ही होगा. और एक्सप्लोर करो चीज़ों को, सब कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करो, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगी कि रक्षा कवच जो वज्र पंजर स्तोत्र, और वज्र पंजर स्तोत्र हमारे आत्मा को, हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्शन पावर देता है, प्रोटेक्ट करता है जब हम हीलिंग की बात करते हैं. और दूसरा फायदा, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हमारे आत्मा के ऊपर जो कर्म के पडल है, वो कर्म के पडल चकनाचूर होना शुरू हो जाते हैं. हम बोलते तो हैं कि मुझे तीसरे भाव में मोक्ष चाहिए, पर मोक्ष खाली मांगने से नहीं मिलेगा. मोक्ष के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कड़ी मेहनत है कि हमारा कार्मिक अकाउंट हमको खाली करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. जितनी ब्लैक बॉल से, जितनी वाइट बॉल से, सभी को बैलेंस करके ब्लैक बॉल्स को हटाना पड़ेगा, वाइट बॉल्स को बढ़ाना पड़ेगा. और जब हमारी पेटी पूरे वाइट बॉल से भर जाएगी तब वो परम तत्व का दिव्य प्रकाश हमको दिखेगा. कैवल्य ज्ञान खाली क्या ऐसे ही सोचने से कैवल्य ज्ञान होता है? महावीर स्वामी की साधना तो पढ़ो. महावीर स्वामी का जीवन चरित्र सबको कंपलसरी पढ़ना चाहिए. 3 जीवन चरित्र ऐसे हैं जो लाइफ में कंपलसरी पढ़ने ही चाहिए. एक है आदिनाथ भगवान का कि जैन धर्म कैसे आया, असी कृषि कैसे आया, युगलीय धर्म का निवारण कैसे हुआ, वो सब पढ़ो. उसके बाद दूसरा है शांतिनाथ जीवन चरित्र. शांतिनाथ परमात्मा के जितने भी भव हुए हैं, जो जो भव में उनका जो जो वलन रहा है और उन्होंने जो लाइफ जिया है, शांतिनाथ प्रभु का जीवन चरित्र. और तीसरा महावीर स्वामी भगवान का जीवन चरित्र. महावीर स्वामी भगवान को इतने घोर उपसर्ग हुए, कितना तो उनके साथ उनकी लाइफ में पता नहीं क्या क्या हो गया, फिर भी वो शांत, फिर भी वो देशना देवे, फिर भी वो इतना नॉलेज देवे, फिर भी उन्होंने जो हमारे ऊपर तो जो उपकार किया है उसका हम कभी बदला ही नहीं चुका सकते. ये संघ व्यवस्था आई कहाँ से? हम क्या बोलते हैं? चरम तीर्थाधिपति और संघ नायक. संघ की जिसने व्यवस्था करी, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, वो पूरा जो डिवीजन मिला वो महावीर भगवान ने दिया. अभी वो महावीर भगवान जैसा अगर बनना चाहते हो, कैवल्य ज्ञान की रियल ज्योति रियल लाइफ में जगाना चाहते हो, फिजिकल वर्ल्ड में ही रहते हुए, तो जो भी करो होल हार्टेडली करो, संपूर्ण श्रद्धा पूर्वक करो. और जस्ट याद रखो कि पंच परमेष्ठी की दिव्य ऊर्जा मेरे साथ काम कर रही है. तो ऐसा पंच परमेष्ठी का स्तोत्र जो सबको कंपलसरी सीखना है वो है आत्मा रक्षा. रक्षा कवच भी बोलते हैं, कोई इसको वज्र पंजर बोलते हैं और कोई इसको आत्मरक्षा बोलते हैं. मैंने अभी तक जितने भी अनुष्ठान करवाए हैं सब में हम लोगों ने स्टार्टिंग इसी से किया है. आज एक बार बोल के भी, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे एक्सप्लेन करूँगी आ जाएगा, और जब टाइम रहेगा कल अगर, तो इसको हम बोल के भी सुनेंगे.
और इसको खास आपको पक्का कर लेना है, याद कर लेना है मन से, ओम परमेष्टि नमस्कारम। इसके आपको बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियोस मिल जाएंगे। पर अगर आप आइडियली पूछो तो जितने लोग अभी उपाश्रय में बैठे हैं, जितनी भी लेडीज महाराज साहब के साथ बैठी है, आप सब तो आज ही सामूहिक रूप से महाराज साहब से इसको ले लो, इसको मंत्र की तरह इस स्तोत्र को ले लो और पक्का करो। और जितने भी लोग अलग अलग जगहों पर है, जब भी आपका योग हो डेफिनेटली आप इसको सीखो और अभी डायरेक्टली अपने से भी पढ़ना इसको शुरू करो। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षा करम वज्रम पंचराभम स्मराम्यहम। ये उसकी स्टार्टिंग लाइन है। ये फोटो मैं फेसबुक पेज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के ऊपर पब्लिश भी करूँगी, तो वहाँ से निकाल के आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो कैसे करें वज्र पंजर स्तोत्र, कैसे करें अपने आत्मा की रक्षा? तो ये आत्मा रक्षा हम विविध मुद्राओं के साथ कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहली मुद्रा हाथ जोड़ना और हृदय चक्र के ऊपर हाथ रखना। जब भी हम पहली, 7वीं और 8वीं गाथा बोलते हैं तब हमारे हाथ जुड़े हुए रहते हैं हार्ट चक्र के ऊपर, मतलब मेरा हार्ट प्योरीफाई हो रहा है। उसके बाद जब दूसरी गाथा यानी कि ओम नमो अरिहंताणम से मुखे शिरसम शिरस्तिकम, वहाँ तक हमारे हाथ ऐसे रहेंगे। तो मेरे साथ साथ आप करते जाओ, अभी लिखने की क्या ज़रूरत है, अभी लिखना सब कोई बंद कर दो, तो मेरे साथ साथ करो। हाथ आपके ऐसे रहेंगे, यानी कि आप इस रक्षा यंत्र की, रक्षा कवच की अपने ऊपर स्थापना कर रहे हैं। तो ओम नमो अरिहंताणम शिरस्कम शिरस स्थितम, ऐसे हाथ हिलाओ थोड़े थोड़े से या फिर खाली ऐसे रखो, इट इज ओके, ठीक है। सेकेंड, नमो सर्व सिद्धाणम की जब लाइन आएगी, हाथ पूरे ऐसे रहेंगे और 3 बार आवर्तन होगा क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो 3 बार आप हथेली को प्रदक्षिणा करोगे कि मैं वहाँ पर, आपका विजुअलाइजेशन क्या होगा कि मेरा ये जितना पोर्शन है, यहाँ पर जितने चक्र, अभी यहाँ देखो 3 चक्र कवर होते हैं। ऐसे करने से थोड़ी एनर्जी क्राउन में जाती है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा क्या पूरा यहाँ पे जाता है, एंड 50-70% यहाँ पर हार्ट पे जाता, अरे थ्रोट चक्र पे जाता है। तो ये करो, आपके इसके रिलेटेड जो भी ऑर्गन है, अब आँख, नाक, कान, दांत, सबका प्रोटेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तीसरी गाथा नमो आयर्याणम बोलते हुए दोनों हाथ को ऐसे हाथों को हथेली के ऊपर यहाँ तक ऐसे फिरेना है। मतलब यहाँ से ये करने से मेरे पूरे अंग रक्षाति शायिनी, ये मेरे पूरे अंग को प्रोटेक्ट कर रही है पंच परमेष्टि की ऊर्जा। उसके बाद हाथ आयुधम हस्तयोर्दृढ़े, मतलब जो आयुध है, आयुध यानी शस्त्र, मेरे आजू बाजू में शस्त्र का, तीर भालों का एक अभेद्य किला हो रहा है कि इस किले को भेद कर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश करेगी नहीं, राइट। सो होल हार्टेडली हाथ को ऐसे नमो वज्रयाणम वाली गाथा के ऊपर बोलना है। वहाँ पर आप देख सकते हैं अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा और मुट्ठी बंद रहेगा, और 3 बार 1 2 3, ठीक है। उसके बाद नमो लोहे सवसाहुणम के द्वारा आप पैर को टच करेंगे, ढींचण से लेके पैर जो हम चलते हैं पाँव, वो पूरे टच होंगे, और वहाँ पर हम विजुअलाइज करेंगे कि मेरे नीज, काफ मसल एकदम प्रॉपर चल रहे हैं और वहाँ पर मुझे पावर मिल रहा है। ऐसो पंचनमुक्कारो, आगे का जो पैर का भाग है वहाँ पर काफ मसल के ऊपर हाथ। उसके बाद सव्व पावपणासनो, पहली आंगड़ी से ऐसे गोड़ बनाना है आगे से पीछे, तो ऐसे आगे 1 2 3, मतलब ये क्या किया, मैंने पूरा अपना प्रोटेक्शन किया, लाइक दिस सर्कल। आगे यहाँ से शुरू किया, मणिपुर चक्र आगे से पीछे के मणिपुर चक्र तक सर्कल बन के जाएगा। हाथ पहुँचे उतना, वो हाथ खींच खींच के मत पहुँचाना, फिर बोलोगे मेरी तो नस खींच गई आत्मरक्षा करने में, तो नस नहीं खींचती, आप ऐसे वो क्या बोलते हैं अजड़ाई करो, हाथ एकदम खींच के पीछे ले जाओ, तो ऐसा कोई किसी ने बोला नहीं है। सिंपल इतना कर लो, वो तो लाइन बन जाएगी। एनर्जी को पता है
कि आप 100 किलो के हो तो लाइन बड़ी बनेगी, 10 किलो के हो तो लाइन छोटी बनेगी, पर वो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, तो डोंट वरी। एंड मंगलानामच्या सव्वेसीम मतलब पीछे पूरा यहाँ पर वज्र में किला हो गया, और अब यहाँ पर भी ये जो ढाकण है यहीं से शुद्धि प्रवेशती है और यहीं से अशुद्धि प्रवेशती है। तो हमें इस ढाकण को क्या करना है, इस बॉक्स को क्या करना है, बंद करना है। तो यहाँ पर हम अंतिम मुद्रा ऐसे हाथ गोल गोल 3 बार करेंगे, और फिर हमारा यहाँ पर हम भावपूर्वक नमस्कार करेंगे नवकार मंत्र को। तो ये आपका पूरा वज्र पंजर स्तोत्र, और इसका रोज मुद्रा सहित, जो अभी हमने सीखा, मुद्रा सहित उपयोग करने से जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर्स हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास, जो मेरा पार्ट था, वो ख़त्म होता है। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक्ड इट। थैंक यू। एंड अभी हम साहिब जी को बोलेंगे कि आप थोड़ा सा मांगलिक फरमाएं, 2 शब्द कहें, और उसके बाद हम सबको आज वर्षा बहन को हीलिंग देनी है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। मेडिटेशन में हम वर्षा बहन के लिए हीलिंग करेंगे। पधारिए साहिब जी। साहिब जी अनम्यूट था। मथेण वंदामी साहिब जी। फरमाओ साहिब जी કંઈક। હા જી, અવાજ આવે છે મારો? હા જી સાહેબ જી, એકદમ સરસ આવે છે, ચોખ્ખો આવે છે। નમસ્કાર મહામંત્રની આપણે જે હીલિંગ કરી રહ્યા છે, આ હીલિંગ શું છે? આ હીલિંગ નવકાર મંત્ર, અને નવકાર મંત્ર અહીંયા રચિતા પૂર્વાચાર્ય વર્ષો રચાયેલો નવકાર મહામંત્ર છે, પણ તીર્થંકર અને ગણધર ભગવંતો દ્વારા એ ગવાયેલો છે। તીર્થંકર ભગવાન અને ગણધર ભગવંતના મુખેથી ગવાયેલો છે। પૂર્વધર અને સ્મૃતધરને મુનિઓ છે, એમનાથી પ્રશંસાયેલો આ નવકાર મહામંત્ર છે। આચાર્ય વાચકો એટલે કે ઉપાધ્યાય ભગવંતોના ત્યાંથી પ્રચાર કરાયેલો છે, એનો પ્રચાર થયેલો છે, અને સાધુ સાધ્વી અને શ્રાવક શ્રાવિકાના બહુમાનથીનો આરાધેલો છે। આવો નવકાર મંત્રની આપણને આજે હીલિંગ કરવાનો આપણને મોકો મળ્યો છે। એ હીલિંગ દ્વારા આપણે ઘણું બધું શીખ્યા બેન, આપણને લગભગ બધું કરાવી દીધું છે। હવે મારે કંઈ કરવાનું બાકી નથી રહ્યું, તમે બધું ઘણું સરસ કરાવ્યું છે। થેન્ક યુ। પણ નવકાર મંત્રના એક પન્યાસજી મહારાજ, પન્યાસજી ભદ્રાંકર વિજય મહારાજ સાહેબ આપણે નવકાર માટે બહુ સરસ મુદ્રાને બતાવ્યું છે કે જ્યારે આપણે નવકાર મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એકાગ્રતા જોઈતી હોય છે। તો એકાગ્રતા લાવવા માટે કે અહીંયા પહેલા જમણો કાન પકડી અને ન, મો, અ, રી, હન, તા, ણ આ રીતે જાપ કરવાથી, ફરીથી એકવાર બતાવું છું, ન, મો, અ, રી, હન, તા, ણ આ રીતે જાપ કરવાથી, નવકાર મંત્રનો આ જાપ કરવાથી આપણામાં એકાગ્રતા શક્તિ બહુ જલ્દી, અને મારો પોતાનો ખાસ અનુભવ છે, અને સાહેબે વર્ણવ્યું છે કે પછી કંઈ વિચારવાનું હોતું નથી, પણ આના દ્વારા એટલું બધું નવકાર મંત્રમાં આપણે જે એકાગ્રતા જોતી હોય છે, અને ઘણા બધા બહેન તો સરસ મજાનું સરસ્વતી હીલિંગ કરાવે જ છે, એની સાથે સાથે આ નવકાર મંત્રનું આ કરવાથી આપણી એકાગ્રતા શક્તિ બહુ આપણામાં વધે છે। નવકાર મંત્રની સાથે આપણને કીધું છે કે ક્રોધ, માન, માયા આપણે એ બધું ઓછું કરવું છે, અને એક વસ્તુ આપણામાં ઓછું હશે તો આપણને હીલિંગની અસર થશે। તો કે એના માટે પણ પરમાત્માએ આપણને જાપ બતાવ્યો છે કે મોહનો નાશ જ્યારે આપણા જીવનમાં કરવો છે, પન્યાસજી મહારાજે બતાવ્યું છે કે મોહના નાશ માટે નમો અરિહંતાણમ પદનો જાપ કરવો જોઈએ, ક્રોધના નાશ માટે નમો લોએ સવસાણ પદનો જાપ કરવો જોઈએ, માનને જીતવા માટે, આપણામાં માન બહુ છે, મને બોલાય મને ન બોલાય, આ તો એટલું બધું છે ને 2 મિનિટમાં બાજુના ઘરમાં જતા હતા ને પાછા વળી જઈએ, માન આપણને એટલું બધું અજગર રૂપી છે કે આપણે તરત ગળી ગયેલું છે। તો કે નમો ઉજ્જૈણમ પદનો આપણા જીવનમાં જાપ ચાલુ રાખવો જોઈએ। માયાને જીતવા, માયા તો સતત આપણે કરીએ છીએ, કદાચ કોઈ કીધું છે તું હીલિંગ શીખવાની છું તો આપણે ના પણ પાડીએ, કારણ કે હું શીખીને શીખી જશે તો, પણ અહીંયા એવું નથી કરવાનું, બેદાર દિલથી આપણે બધાને શીખવાડી રહ્યા છે, તો આપણે એ પદનો એની સાથે નમો આયરેણમ પદનો જાપ કરવાનો છે કે એ પદના જાપ દ્વારા
આપણને અહીંયા આપણા માન કસાય પડ્યું છે, માન કસાય દૂર થાય, લોભને જીતવા માટે નમો સિદ્ધાણમ પદનો જાપ કરવાનું પરમાત્માએ બતાવ્યું છે કે આના જાપ કરવા ગુરુ ભગવંતે આપણને આ બતાવેલું છે અને એના જાપ દ્વારા આપણા જીવનની અંદર ક્રોધ માન માયા લોભ ઓછા હશે તો આપણી હિલિંગની અસર બહુ જલ્દી પાવરફુલ થાય છે. જેટલો તમે આનો એક વાર આની માળા ગણેલી હશે, બેને સરસ બધાનું બતાવ્યું છે, બધા જ માટે આપણે નોકર બતાવ્યું. અને આત્મરક્ષા કે આત્મરક્ષા એટલું બધું જરૂરી છે. અત્યારે કોરોના કાળની અંદર જે પદ્ધતિ બતાવ્યું, ફરી કદાચ કાલે હશે, કદાચ કોરોના શીખવું હશે તો કદાચ ફરીથી બી કરાવશે, પણ એ બહુ જરૂરી છે. એની સાથે 5 અક્ષરનો બીજો પણ મંત્ર છે. નૌકાર સિવાયની વાત બતાવી છે કે બંને હાથ ઢીંચણ ઉપર રાખી શી, પેટ ઉપર પ, શ, ઓમ, શ્વા, પછી ઉતરતા ક્રમમાં આ આટલો બધો વિઘ્નનાશક છે કે ફરીથી આવી રીતના શ્વા, ઓમ, પ, શી એ ઉતરતા ક્રમમાંથી પણ ફરીથી કરવાનું છે. આ તમે કદાચ ટાઈમ ન હોય તો તમે 3 વાર આ ઉતરતા અને ચડતરા ક્રમમાં જો કરેલું છે તો પણ તમારા જીવનમાં કોઈ વિઘ્ન આવતા નથી. અને પછી હિલિંગ કરવા બેસો, તમારી હિલિંગ એટલી બધી પાવરફુલ થઈ જશે કે તમે ક્યાંય અટકશો નહીં. અને બેને ઘણું બધું આપણને કરાવ્યું છે, સરસ કરાવ્યું છે. આપનો ખૂબ આભાર કે આપણે ટાઈમ કાઢ્યો. થોડું નેટવર્ક પ્રોબ્લેમના હિસાબે આપણી સાથે જોઈન નહોતા થઈ શકતા. ઓકે. હા, એટલે થોડું રહી ગયું હતું. પણ બહેનો બધા થઈ ગયા, એમના મોબાઈલથી કનેક્ટેડ થઈ, એ લોકોને બધું રેગ્યુલર વ્યવસ્થિત થયું. ઓકે, સરસ સરસ. હાજી, હવે આપ ધ્યાન કરો. હાજી, 10 મિનિટ છે આપણી પાસે. હાજી, ધ્યાન કરો છો 10 મિનિટ. હાજી હાજી હાજી. ચાલો, ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. અને ફરીથી એક વખત વંદન વંદન વંદન, દિલથી વંદન. અને आगे बढ़िए. ध्यान के लिए, ध्यान के अंदर आज हमारे साथ हमारी जो एक बहन है वर्षाबेन मेहता है कि जो थोड़ी सी कल बीमार हो गई है. तो आज उनका मुझे सुबह फ़ोन आया था कि जब भी ग्रुप फीलिंग हो या कुछ हो तो मेरे लिए थोड़ा सा आप प्रे करोगे. मैंने बोला डेफिनेटली, आज की क्लास में आप ज़रूर प्रेजेंट रहना. आज हम आपके लिए बहुत अच्छे से नवकार मंत्र की हीलिंग करेंगे. तो आप सबसे अनुरोध है कि सब कोई वर्षाबेन को पहले एक बार विजुअलाइज करके, आज 5 मिनट का हमारा जो ध्यान है रेगुलर ध्यान से थोड़ा अलग है. आज का हमारा ध्यान हम कैसे करने वाले हैं, तो किसी और को मदद करके हम ध्यान करने वाले हैं. रोज़ तो हम ध्यान करते हैं अपने लिए, खुद का प्योरिफिकेशन करते हैं, पर आज हम वर्षाबेन मेहता को मदद करके हमारा ध्यान करने वाले हैं. तो अब हमें क्या करना है, सबको पहले विजुअलाइज. अब सबने तो वर्षाबेन को देखा नहीं है, इसलिए आपको मन में बोलना है कि वर्षाबेन मेहता जो मुंबई में खानगर में रहते हैं, उनको ये हीलिंग का प्रभाव मिल रहा है. फिर से एक बार रिपीट करती हूँ. वर्षाबेन मेहता खानगर मुंबई में जो रहते हैं, उनको ये हीलिंग का प्रभाव मिल रहा है. और उनको क्या हुआ है, तो कल जैसे हमारी क्लास ख़त्म हुई तो कुछ पैर में आया, कुछ गिर गए, ऐसे हुआ. तो उनको हाथ में प्लास्टर आया है और पैर भी बहुत दुख रहा है. ठीक है, तो इसलिए उनका पूरा बॉडी स्वस्थ हो रहा है और वो सारी तकलीफ में से बाहर निकल रहे हैं. ठीक है, इस भावना को हमको मन में रखना है. ठीक है, चलिए, हाथ सबके कैसे रहेंगे, ज्ञान मुद्रा के अंदर ऐसे भी ब्लेसिंग्स पोजीशन या फिर ऐसे ज्ञान मुद्रा में सबके हाथ रहेंगे. कमर से एकदम टट्टार. आशाबेन को दो, पारुल संघवी बोलो. पारुल बेन, आशाबेन को दो मतलब अनम्यूट થઈ જાઓ પારુલ બેન. एक જ सेकंड. हाँ, बाकी सब उनको हीलिंग देना बहुत ही जरूरी है. उसका 12वां उपवास था, पारणा किया, गिर गए तो पैरालिसिस और ब्रेन स्ट्रोक आ गया है. तो हीलिंग बहुत कर रहे हैं हम लोग भी. तो आप भी थोड़ा आज उसका भी नाम साथ में लो. जरूर जरूर. आशाबेन है और उनका वो कहाँ से है, कौन सी जगह? वो वसई से है, बॉम्बे में ही. वसई मुंबई. हाँ, ठीक है. ओके, हरकिशन दास हॉस्पिटल में एडमिट. ठीक है. ओके, चलिए हम साथ में ये भी बोलते हैं कि आशाबेन जो वसई में है, जो अच्छे साधक है और उनको ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस का जो स्ट्रोक हुआ है, वो भी आज की हमारी इस हीलिंग के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से
ठीक हो रहा है और वो संपूर्ण स्वस्थ होके घर वापस आ रही है। मन के अंदर ये भावना भी रखेंगे, वर्षाबेन का भी नाम लेंगे और आप साथ साथ में, क्योंकि ये हमारा ग्रुप हीलिंग है, आप लोग सब मन के अंदर विजुअलाइज करें। साथ साथ में जिन जिन को भी जो भी घर परिवार में तकलीफ है या कोई ऐसा, जैसे अभी पारुल बेन ने बोला, ऐसा कोई भी केस आपके दिमाग में है तो उनका मन के अंदर नाम लें और उनको एकदम शाता मिल रही है, आपके मम्मी पापा जो भी है उनका नाम लें और उनको एकदम शाता मिल रही है और 100% हेल्दी वो बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाथ सबके ऐसे कमर से टट्टार, आंखों को आप बंद भी रख सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए और मन के अंदर पंच परमेष्ठी का ध्यान करते करते शुरू करेंगे। आज हीलिंग के लिए हमने जिन जिन के भी नाम लिए हैं, जिन जिन के भी बारे में मन से सोचा है, उन सबको संपूर्ण स्वस्थता का आशीर्वाद पंच परमेष्ठी की दिव्य ऊर्जा से मिल रहा है। ये एनर्जी के माध्यम से हर एक की जो पीड़ित है, जो हेल्थ की वजह से दुखी है, उन सब की हेल्थ संपूर्ण स्वस्थता को प्राप्त कर रही है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहोणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पठमं हवै मंगलम्। पृथ्वी के ऊपर हर जीव को बहुत शाता मिल रही है। सभी के उपसर्ग, दुख, दर्द दूर हो रहे हैं और परमात्मा का दिव्य पावर, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा, नमस्कार महामंत्र के स्वरूप में उन सब का अपने कर्मास के हिसाब से बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम उन सबको दे रही है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहोणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पठमं हवै मंगलम्। मन के अंदर सतत परमात्मा का नाम लें। सबकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। हर प्रकार के हेल्थ इश्यूज सबकी लाइफ में से दूर हो रहे हैं। विजुअलाइज करें। हर प्रकार के उपसर्ग दूर हो रहे हैं। ओवसर्गहरं पासं पासं वन्दामिकं महणमुक्तं, विसहरवेशनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं, विसहरपुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जोषयामणुओ, तस्य गहरो क्रमात्
हरि दुट्टजराजन्ति उवसामं चिट्ट उदुरे मंतो तुझ प्रणामो विबहुफलो होई नरतरेषु जीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छं तुह सम्मते लद्दे चिन्तामणि कप्पपायवब्बह्ये पावन्ति अविघ्नेणं जीवा ऐरामरं ठाणम् इह सन्तु ओ महायश भक्ति भर निब्बरेण ह्येण तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पार्श्वचिणचन्द भवे भवे पार्श्वचिणचन्द। और अंतिम 1 मिनट। पूरी पृथ्वी के ऊपर हेल्थ रेज फैल रहे हैं। पूरी पृथ्वी को विजुलाइज करें। समग्र सृष्टि सफ़ेद ऊर्जामय किरणों से भरी हुई है और बहुत अच्छी हेल्दी वाइब्रेशंस, स्वस्थता की वाइब्रेशंस हर घर में हर जीव को मिल रही है। उसको विजुलाइज करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपापपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम् सर्वथा सौ सुखिताओ पापना कोई आचरो वर्धमाननु नाम लहीने मुक्ति सुख सहु जगवहो मुक्ति सुख सहु जगवहो। ओम शांति शांति शांति। अब आपके हाथों को थोड़ा सा हल्का सा रब करें और पॉजिटिव पावर अपने ऊपर भी प्रवाहित करें। तो आई होप एंड आई विश कि हमने जिन जिन लोगों के लिए हीलिंग करी है वो सब बहुत जल्दी बेहतरीन रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे और हम सबका एक साथ कल्याण होगा। तो इसी भावना के साथ कल बहुत सारा सरप्राइज है। ओह थैंक यू सो मच पूर्वा जी फॉर राइटिंग द कमेंट। थैंक यू एंड एज वेल यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। All who all are watching from the Facebook, you can even write your experiences on comment box as well. Here even you can write as well. You can also connect with me personally on WhatsApp. My number all of you, most of you are having only, so you can definitely connect for any of your questions or anything you want to share with me. You can definitely come to me. I will be very glad to connect with you. सो थैंक यू सो मच। ओ वाओ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रही है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, वेरी नाइस, वंडरफुल सेशन, बहुत सारा सेशन रही हो। थैंक यू सो मच। ये आप सभी का प्यार है, साहिब जी का आशीर्वाद है और दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति सच में हम सबको मदद कर रही है, इसलिए ये सब बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पा रहा है। सो वन मोर टाइम थैंक यू ऑल ऑफ यू हार्टफुली, सबका बहुत 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 धन्यवाद है। और आज का हमारा इस सेशन को समापन करते हैं विथ वन स्मॉल लाइन अबाउट नवकार मंत्र कि त्रण संध्याए गणजो सदा महामंत्र नवकार, ओमकार मंत्र साथे गणो महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार। इतनी सी लाइन भी एक हीलिंग सिखा के गई कि ओमकार के साथ हमने पद क्या सीखा, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम।
तो ओमकार के साथ अगर नवकार मंत्र की शक्ति मिल जाए तो वो परम शक्ति अनंत शक्ति हो जाती है, और ये अनंत शक्ति हम सबका बहुत अच्छे से कल्याण करे, यही शुभ मंगलकारी कामना है। उपसर्गाक्षयं यान्ते चिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेते पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनं जैनं जयते शासनं। बोलो जिनशासना देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो और कल के सरप्राइज के लिए रेडी रहो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कम शार्प एट 3 o'clock। जूम पे, फेसबुक पे सेम पेज है, तो कल मिलते हैं। कल लास्ट डे है पर कुछ सरप्राइज है आप सबके लिए, सो डू कम डू कम डू कम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रणाम, जय जिनेंद्र।